बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से कोर्ट से लेकर सड़क तक और दिल्ली तक की सड़कों तक तृणमूल कांग्रेस ने अपना दम दिखाया, उसके क्या मायने हैं और ईडी की सुनवाई क्यों टल गई। आखिर तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है कि ईडी की सुनवाई टले। वैसे हाईकोर्ट में यह मामला आया कि भाई वहां पे अफरा तफरी का माहौल था, बहुत सारे वकील थे और सुनवाई के लायक नहीं स्थिति वहां बन पाई थी। वो चीजें आ रही है, लेकिन जो भीतर की चीजें आ रही हैं, जो बिटवीन द लाइन समझ में चीजें आ रही हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं से जो तृणमूल कांग्रेस है वही इस सुनवाई को रोकने की, रुकवाने की कोशिश कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है कि फिलहाल ये सुनवाई हो और बाकी सड़कों पे ही चीजें तय की जाए। जो ताकत है तृणमूल कांग्रेस की, जो वहां पे कहते हैं कि जो भुजा की ताकत है, जो वहां पे कार्यकर्ता है और जिस ढंग से गलियों में, सड़कों में तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं वो बिल्कुल वर्चस्व रखते हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, वो अब एक वर्चस्व, एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आया। पूरे मामले को समझेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो को तत्काल मिल सके। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से जो है नई जानकारी मिलती है और नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। तो बात आज जो कुछ हो रहा है उसकी, बाद में इसको समझेंगे किसे क्या मायने हैं, लेकिन अभी आज जो कुछ भी हुआ, कल शाम को ही दिख गया था, दिन में ही इनफैक्ट कहें कि जिस ढंग से ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंची और कहा जा रहा है ईडी की ने कहा है कि बहुत सारी फाइलें जो है हार्ड डिस्क अपने साथ ले गई। आईपी के दफ्तर में ऐसा क्या था भाई? पहले पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे, पुलिस कमिश्नर ही पहुंचे थे और उन्होंने कोई दिक्कत नहीं की। आई कार्ड देख लिया कि हाँ भाई ये जेन्युइन रेड है, ईडी के अधिकारी हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बाद में ममता बनर्जी को लगा कि ईडी की चूंकि रेड हो रही है, इसलिए एक बड़ा मामला हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसी कैसे दखल कर रही है और इसको भुनाया जाए। अब उनके जो समर्थक, जो पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री ईडी के सामने इस ढंग से सामने आई है और वो ममता बनर्जी की ताकत देखिए, ईडी को सिर चौथी दे रही है। ऐसा नहीं है। इसके पहले भी ईडी के खिलाफ लोग आ चुके हैं और ईडी के खिलाफ केजरीवाल थे, मतलब जो लिकर स्कैम था, शराब घोटाला, उसमें तो केजरीवाल अरेस्ट भी हुए थे। ईडी के खिलाफ पूरा आम आदमी पार्टी ने मोर्चा भी खोला था, सब कुछ हुआ था, लेकिन रिजल्ट क्या रहा वो आप देख सकते हैं, उसमें कहीं कोई बात है नहीं। और बाकी भी ईडी के खिलाफ जो प्रचार है वो कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है, तृणमूल पहले भी करती रही है, कोई पहली बार नहीं है कि वो है। लेकिन हाँ, चूंकि चुनाव अभी है, 2-3 महीने बाद ही कह लें, अप्रैल में वहां विधानसभा का चुनाव होना है, उसके पहले जिस ढंग से मतलब छोटे छोटे कस्बों तक में, ब्लॉक स्तर तक तृणमूल के लोग सड़कों पे उतरे हैं, यानी कि शक्ति प्रदर्शन, ये सिर्फ उतरना नहीं है, एक केंद्र के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन है कि भाई बीजेपी का कोई आदमी बाहर नहीं निकलेगा, अब जो है हमारी बात चलेगी यहां पे। माइट इज राइट। और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2021 के चुनाव में देखेंगे, विधानसभा चुनाव के बाद, कि किस ढंग से हिंसा हुई। अमित शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उनके जो हैं वो 2016 के बाद से 300 कार्यकर्ताओं की हत्या वहां हो चुकी है। 3000 लोग घर से, उनके कार्यकर्ता भाग गए थे, जो अभी भी घर नहीं लौटे हैं। वो वहां पे जो स्थिति है वो जानते हैं। और हाईकोर्ट ने ही वो जो चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, राजनीतिक हिंसा, जो बीजेपी के लोगों को चुन चुन के मारा गया था, रेप किया गया था, मर्डर हुआ था, वो उन तमाम की सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी है और सीबीआई के जांच में चार्जशीटेड भी हैं लोग, कई लोग। और ये ताजा मामला भी जो है वो 2020 में लगभग 1900 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का मामला है। और अनूप माझी उर्फ लाला, वो उसके कैसे रैकेट है, कैसे उसके संबंध हैं,
उसमें अभिषेक बनर्जी का भी नाम आ रहा है, उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी का भी नाम आ रहा है, कई लोगों के नाम आ रहे हैं और उसकी जांच ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की कर रही है। और अगर वो जांच गलत है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाई। अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और वहां पे मांगी थी कि भाई गलत ढंग से ईडी हमें समन भेज रहा है पूछताछ के लिए, और ये गलत बात है, पूछताछ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी के तथ्यों को देखा और लगा कि भाई पूछताछ के लिए ईडी का जो सम्मन है वो सही है, और कहीं ना कहीं से जो घोटाले का पैसा है वो हवाला के मार्फत जो घुमाया गया है उसमें अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी के नाम आ रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अरेस्टिंग आपकी नहीं होगी, ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन पूछताछ के लिए जवाब के लिए तो देना ही पड़ेगा। यानी कि कोर्ट का बिल्कुल सीधा सीधा है कि अगर करप्शन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और कल जब कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया और कल सीधे सीधे ममता बनर्जी ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया, वो फाइलें वहां से ले जाई गई और इसलिए तत्काल ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और हाईकोर्ट में सुनवाई इसलिए नहीं होने दी गई क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस चाहती है, ममता बनर्जी चाहती है कि ये मामला अभी लंबा चले। कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे दिया, कुछ कर दिया तो फिर सब जुडिस मामला हो जाएगा। अब सड़क पे उसका फैसला नहीं कर सकते हैं, वो तो कोर्ट में होगा। लेकिन ममता बनर्जी चाहती हैं कि इसका फैसला, ये लंबा मामला चले, चुनाव तक चले, और चुनाव तक उनके कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पे जिस ढंग से प्रदर्शन करते रहे, अपना शक्ति प्रदर्शन क्या, शक्ति प्रदर्शन ही है कि भाई सड़क हमारी है, पूरे मोहल्ले हमारे हैं, पूरा बंगाल हमारा है और किसी की यहां नहीं चलेगी। और ये कोई नई बात नहीं है, ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि जो उनके नेता ने कहा था कि भाई अगर वो अमित शाह अगर यहाँ होटल में हैं और हर जगह घूम रहे हैं तो ये भी समझिए कि हमारी मर्जी है, हम उनको यहाँ पे कार्यक्रम करने दे रहे हैं। अभी 30-31 को जो अमित शाह जब कोलकाता में थे तो उस वक्त ये बयान आया था। यानी कि पूरा पश्चिम बंगाल पे उनका आधिपत्य है, वो जहां पे जो चाहेंगी वो होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, अभी संदेश खाली में ही उनकी पुलिस को पीट दिया था 3 दिन पहले। उनकी पुलिस वहां एक मामले में गिरफ्तार करने गई थी तो पुलिस को लोगों ने पीट दिया। ईडी पे पहले भी हमला हो चुका है, सीबीआई पे हमला हो चुका, एनआईए पे भी हमला हो चुका है। ऐसे रेड के दौरान वहां पे मतलब केंद्रीय एजेंसियों पे या पुलिस पे भी, लोकल पुलिस पे हमला कोई नई बात नहीं है। तो लोग मतलब इतने निडर वहां पे हैं कि पुलिस हो चाहे कोई भी है उस पर हमला करते हैं और बिल्कुल जांच में दखल देते हैं। यही बात अभी ममता बनर्जी ने जो किया है वो वही सामने आया है। और जो कुल मिला के ये लग रहा है कि चाहे दिल्ली में उनके सांसदों का प्रदर्शन हो, वहां प्रदर्शन हो, हर जगह वो एक बड़ा इश्यू इसको बनाना चाहती है और लंबा खींचा चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मामला सेटल हो। वो ये दिखाना चाहती है कि ईडी उनकी मर्जी के बगैर पश्चिम बंगाल में कैसे आ सकता है। और शक्ति प्रदर्शन जो है वो सीधे सीधे बीजेपी की चुनौती है कि सड़क जो है यहाँ पे, उस पे हमारा राज्य है, हमारी ताकत है वहां पे, और इसमें आपको हम कुछ नहीं करने देंगे। अब देखना यह है कि अमित शाह जो है वो अब क्या रणनीति बनाते हैं, भाजपा क्या करती है, कोर्ट कब इंटरवीन करती है, ये भी है। क्योंकि अभी तो आज नहीं हो पाया, अब 13 तारीख को डेट लगी है, 13 को देखना है कि सुनवाई होती है या नहीं होती है, होती है तो कैसे होती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इंटरफेयर होगा, और जैसे ही कुछ होता है तो हम आपको फिर बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।